नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या हमारे कर्म हमें अगले जन्म में प्रभावित करते हैं? हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में इन सभी सवालों का विस्तार से उत्तर मिलता है। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के रहस्यमय और गहन विषयों पर बात करेंगे, जैसे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक का विवरण और जीवन के महत्वपूर्ण नियम। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाया था। इसमें मुख्य रूप से मृत्यु, कर्म और आत्मा की यात्रा के बारे में बताया गया है। यह 2 भागों में विभाजित है। पहला आचार कांड, जिसमें जीवन के नियम और धर्म के सिद्धांत हैं। दूसरा प्रेत कांड, जिसमें मृत्यु के बाद की प्रक्रियाएं और यमलोक का वर्णन है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। आत्मा यमराज के दूतों द्वारा यमलोक ले जाई जाती है। इस यात्रा को सप्तद्वार यात्रा कहा जाता है, जो 13 दिनों तक चलती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक में न्याय पाती है। अच्छे कर्मों वाले स्वर्ग जाते हैं, जबकि बुरे कर्मों वाले नरक में दंड भोगते हैं। गरुड़ पुराण में यमलोक और नरक का विस्तृत वर्णन है। यमराज का दरबार, जहां आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। 28 नरकों का उल्लेख है, जैसे रौरव नरक, जहां लालच और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों को दंड दिया जाता है। कुंभिपाक नरक, जहां निर्दोष प्राणियों को मारने वालों को सजा दी जाती है। यह सजा आत्मा को उसके कर्मों का एहसास कराने के लिए दी जाती है। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हमारे कर्म सबसे महत्वपूर्ण हैं। अच्छे कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। बुरे कर्म हमें जन्म मरण के चक्र में फंसा देते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद किए जाने वाले अनुष्ठानों का भी वर्णन है। श्राद्ध और तर्पण आत्मा की शांति और स्वर्ग प्राप्ति के लिए। पिंडदान, जो आत्मा को अगले जन्म की यात्रा के लिए मदद करता है। यह अनुष्ठान परिवार के सदस्यों द्वारा आत्मा की मुक्ति के लिए किए जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य और आत्मा की यात्रा को निर्धारित करते हैं। जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।